हेलो फ्रेंड, मैं रसन कुमार अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड बाई नॉलेज पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोरिडिक्शन ज्योमेट्री, कोरिडिक्शन ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे। निर्देशांक जिसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो देखिए, ये 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 7वां प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 7वां है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना था। निर्देशांक ज्यामिति को दर्शाने के लिए, इसके 7 प्रश्न पढ़ने के लिए इसके बेसिक को पहले समझना पड़ेगा। किस किस के बारे में किस के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातों को समझेंगे। फिर आगे हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर हल करते चलेंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को हल करते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि पहले तो जानना पड़ेगा कि देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। इसको हम लोग कहते हैं, देखिए चतुर्भुज, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। इसको बोलते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, वाई डैश कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक मतलब वही करता है, इसको चतुर्थांश रूप में समझना। तल, एक तल से दूसरे, ये सभी के निर्देशांक को एक करना। जैसे कोई बिंदु लगा P, एक बिंदु लेने P जिसका निर्देशांक है x और y, x और y। निर्देशांक P का निर्देशांक क्या है? x और y। P का निर्देशांक या नियमांक क्या कहलाता है? निर्देशांक या नियमांक क्या कहलाता है? P का निर्देशांक x या y, x y। तो देखिए, इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, यानी इसका चौथा भाग होता है। क्या होता है? चौथा भाग होता है। यदि एक गोले क्या होता है? चौथा भाग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो देखिए, अब कैसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लेते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को क्या ओ से दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। और इसको x और इसको y और इसको x डैश, इसको y डैश कहते हैं। तो देखिए, एक थी लेते हैं, जीरो लिए ओ से दर्शाते हैं। तो इनमें कोई संख्या लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इधर मिलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर लेते हैं -1 -2 -3 -4। चलिए, अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए, यहाँ पहले समझिए, जो होता है ना x और y, तो x को कहते हैं भुज और इसको कोटि। x को क्या कहते हैं? पहले x का मान कहता है, फिर y का मान। तो x को कहते हैं भुज, x का नाम है भुज और y का नाम है कोटि। x को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं? कोटि। x को भुज, y को कोटि कहेंगे। तो पहले भुज लिखा था, तब कोटि, भुज तब कोटि, भुज तब कोटि। तो पहला मान होता है x का और दूसरा का मान होता है y, x y का। पहला मान x का, दूसरा y का। पहला को कहते हैं भुज और दूसरा को कोटि। तो देखिए, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए, पहले लिखा था x का मान तब y का मान। तो प्रथम में लिखते हैं पहले x का मान तब y का मान। तो x क्या है? x के मान में क्या है? प्लस है। प्लस को दिखाई नहीं देता, तो x के मान क्या है? प्लस।
तो प्लस लिख दिए, एक्स के मान पहले एक्स लिखा था तब वाई, तो एक्स के मान प्लस, और वाई के मान क्या है, वाई के मान भी प्लस में है तो प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस। अब निर्देशांक पूछता है, इसको काहे के लिए बता रहे थे, क्या आगे बताते हैं काहे के लिए इसको लिखते हैं। अब फिर लिखते हैं पहले भुज को तब कोटि को, तो भुज को किसको कहते हैं, एक्स को, तो एक्स का मान क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस लिखेंगे। फिर कोटि का मान, तो कोटि किसको कहते हैं, वाई को, तो वाई क्या चीज में है, प्लस में है, प्लस में है तो प्लस। तो वाई दूसरा का द्वितीय चतुर्थांश में क्या आता है, माइनस तब प्लस। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पहले प्लस लिख दे तब माइनस, नहीं ऐसे नहीं होगा। पहले हम क्या बोले, पहले एक्स के मान तब वाई के मान लिखा था, तो भुज एक्स को कहते हैं भुज, वाई की कोटि, तो पहले भुज आता है तब कोटि आता है, इसलिए एक्स का मान क्या है माइनस में तो माइनस लिख दिए, और वाई के मान क्या है प्लस में तो प्लस लिख दिए। अब चौथा तीसरा चतुर्थांश में लिखते हैं, एक्स के मान पहले लिखते हैं, तो एक्स के मान क्या है माइनस में है, माइनस में है, और वाई के मान थी, और वाई डैश के मान भी क्या है माइनस में है, तो वाई भी क्या हो गया माइनस में। तो तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस। अब चौथा चतुर्थांश को देखते हैं, चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, तो एक पहले लिखते हैं एक्स के मान, तो एक्स के मान क्या है प्लस में, और वाई के मान क्या है माइनस में। तो चौथा में क्या होता है, प्लस तब माइनस, प्लस तब माइनस। देखिए क्या हम लोग दिखा रहे हैं, निर्देशांक को दिखा रहे हैं, निर्देशांक को क्या है, निर्देशांक कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक स्थित है, प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस तब प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस तब माइनस। क्वेश्चन पूछेगा कि किस चतुर्थांश में, ऐसे देगा बिंदु ऐसे देगा बिंदु P -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु बिंदु P के निर्देशांक कौन है, -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए माइनस, इसका क्या है माइनस, और दो का आगे प्लस, प्लस को नहीं दिखाया जाता है, तो माइनस प्लस, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, तो पहले माइनस तब प्लस, तब माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। तो वहां पर एक नंबर ऑब्जेक्टिव में देगा, तो एक मार दीजिएगा, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदु P -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले क्या है माइनस तब प्लस, तो माइनस संख्या से मतलब नहीं है, अंक को नहीं देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे, 3 क्या है माइनस और 2 क्या है प्लस, तो माइनस प्लस, P के मान क्या है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अब पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, क्योंकि देखिए सभी का एक्स से आएगा, मान लीजिए एक स्टेशन है, चार रास्ता है, किसी भी रास्ते से आएगा तो यहीं पर स्टेशन पर रुकेगा, इधर से आएगा चाहे इधर से चाहे इधर से, एक ही स्टेशन पर रुकना है। तो सबका मूल बिंदु क्या है, 0 ही है, सबका है मूल बिंदु कहाँ है 0 पे। तो यानी एक्स पहले लेते हैं एक्स तब वाई, पहले भुज तब कोटि, तो एक्स लेंगे तो 0 ही आएगा, और वाई के लेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाता है 0,0 हो जाता है। तो पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। और फिर पूछेगा बिंदु P इतना है तो किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले चिन्ह को देखेंगे, संख्या मतलब चिन्ह का क्या है माइनस है, इसका आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो द्वितीय में देंगे। अगर यहाँ पर ऐसे पूछ दिया कि -5,-2 किस में है, तो -5,-2, तो -5,-2 का रहा, -5,-2, तो माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में, तो इसी दे देंगे, एक नंबर में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 सवाल पूछ लिया इसमें। अब देखिए अब आगे क्या करता है, अब बोलेगा ना कि मूल बिंदु से किसी बिंदु मान लीजिए P है, जिसका निर्देशांक xy है, बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, क्या जी दूरी। तो कैसे लिख लेगा दूरी क्या है, तो देखिए मान लीजिए एक चतुर्थांश पहले बनाते हैं, कि बनता कैसे पूरा अंदर से समझते हैं कैसे होता है। इसको हम लोग चतुर्थांश बनते हैं, इसको x, इसको y, और इसको x डैश, इसको y डैश हो गया, x y डैश, x और x
डैश हो गया ना। तो देखिए यहाँ होता है मूल बिंदु, यहाँ क्या होता है मूल बिंदु। अब देखिए बोल देगा किसी बिंदु बोला है, अगर दूरी क्या बोला है कि किसी भी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु है से बिंदु P एक जिसका निर्देशांक x और y है, दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से हम ऐसे इसको क्या कहते हैं, x अक्ष इसको कहते हैं, इसको x अक्ष, इसको x अक्ष कहेंगे, इसको y अक्ष। तो पहले ये समझना है। देखिए अगर बोलेगा ना कि किसी बिंदु यदि बोलेगा कि x अक्ष पर, इसको x अक्ष इसको y अक्ष कर रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो कहेगा ना कि x अक्ष पर काटी गई सीधी रेखा, x अक्ष पर काटी गई सीधी रेखा, x अक्ष पर काटी गई सीधी रेखा किसका होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। x अक्ष पर हम रेखा को अगर काटते हैं, x अक्ष पर रेखा को हम काटते हैं, x अक्ष पर हम एक रेखा काटते हैं, x अक्ष पर खींची गई रेखा y के क्या होता है, समानांतर होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। समानांतर समझते हैं तो समानांतर ई दूरी को खींच दिए, ई समानांतर बीच ई दूरी को खींच दिए, दो रेखा को खींचेंगे, अगर बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस समान आ जाए, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, समान आता है तो इसको कहते हैं समानांतर। और ऐसे भी कह सकते हैं कि दो लाइन खींचे और अनंत कहीं भी ना मिले, ये मिला नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में समान दूरी रहेगा तो कहीं से मिलेगा, तो थोड़ी जा रहा है कि तिरछे गया मिल गया, ऐसे नहीं। तो खींचे और आगे तक गया कहीं मिलता नहीं है। समानांतर रेखाएं क्या होता है, अनंत तक जाएंगी मगर मिलेंगी नहीं। तो यानी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समानांतर दो रेखाएं खींचे बीच की दूरी क्या समान होनी चाहिए, उसे कहते हैं समानांतर। यदि समानांतर उसे क्या कहते हैं, समानांतर। देखिए समानांतर रेखा है तो ऐसे बोलेगा किसी x अक्ष पर खींचा गया रेखा, x अक्ष पर खींची गई रेखा, x अक्ष पर खींची गई रेखा y अक्ष की क्या होता है, समानांतर होता है। y अक्ष के समानांतर है ना, समानांतर बताया, y अक्ष के समानांतर है। x अक्ष पर खींचा गया है, x अक्ष पर इसको x अक्ष कहते हैं, और x अक्ष पर खींचा गया y अक्ष के समानांतर है, इसका नाम दे दिए AB। क्या नाम दे दिए, AB। x अक्ष पर खींची गई रेखा y अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है। अब देखिए अब खींचेगा y अक्ष पर खींची गई रेखा, y अक्ष पर खींची गई रेखा, y अक्ष पर खींची रेखा x अक्ष के समानांतर होता है। x अक्ष के क्या होता है, समानांतर। x y अक्ष पर खींचे तो x अक्ष के समानांतर, y और x अक्ष पर खींचे गए रेखा तो y अक्ष के समानांतर होता है। तो लिख देंगे, दो पॉइंट बना देते हैं इसको कि ऐसे बोलेगा। देखिए किसी x अक्ष पर खींची गई x अक्ष पर खींची गई रेखा, x अक्ष पर खींची गई रेखा y अक्ष के समानांतर होती है, y अक्ष के समानांतर होती है। y अक्ष क्या होती है, समानांतर होती है। x अक्ष पर खींची गई रेखा y अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है। अब फिर देखिए इसका जस्ट उल्टा लिखना है कि x अक्ष पर खींचे तो y अक्ष के, x अक्ष पर खींचे तो y के समानांतर हो गया, y x अक्ष पर खींच दी रेखा तो y के समानांतर होगा। अब y पर एक रेखा खींचे तो x अक्ष क्या हुआ, समानांतर, इसको नाम दे दिए C, इसको D। तो y अक्ष पर खींची गई रेखा, y अक्ष पर खींची गई रेखा x अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है। x अक्ष के समानांतर होती है, x अक्ष की क्या होती है, समानांतर होती है। अगर x अक्ष पे खींचेंगे रेखा तो y अक्ष की समानांतर होगा, y अक्ष पर रेखा खींचेंगे तो x अक्ष क्या होता है, समानांतर होता है। ये समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी पर अगला सूत्र निकलने वाला है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकलने वाला है। तो ये हो गया। अब देखिए ये भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता भी है कि x अक्ष पर खींची गई रेखा किसके समानांतर, x अक्ष के समानांतर होती है। और ऑप्शन देगा x अक्ष या y अक्ष या x y दोनों ऐसे करके देगा। और फिर y अक्ष पर खींची गई रेखा किसके समानांतर होती है, x अक्ष के उल्टा होता है। जस्ट y बोलेगा तो x बोल दीजिएगा और x बोलेगा तो y पर टिक मारिएगा, उल्टा होता है जस्ट समानांतर। अब अगला अब इसको क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं चतुर्थांश। सब चतुर्थांश का खेल होता है, चतुर्थांश समझ गए, सब समझ गए। इसको बोलते हैं y,
इसको y डैश, इसको x, इसको x डैश, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। तो बोला कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बोला तो हम यहाँ से जाके एक अक्ष से जाकर यहाँ से दौड़ के यहाँ से जाएंगे दौड़ते हुए और यहाँ से जाकर एक रेखा खींचे, यहाँ से गए, इसको एक अक्ष कहते हैं। तो पहले एक्स बोला था, हम जाके एक अक्ष से खींचे रेखा, एक और मान लीजिए रेखा ऐसे खींचे, रेखा खींच दिए, रेखा खींचे, एक अक्ष गए और मालूम नहीं कि नीचे जाए या ऊपर, तो फिर बोला कि एक अक्ष फिर वाई पर गए, जैसे वाई पर गए यहाँ से गए, वाई से गए तो यहाँ से दौड़कर कुछ एक बिंदु ले लिए, मान लीजिए एक बिंदु ले लिए कि 2,3, 2,3, तो यानी पहला था एक्स का मान, तो 1 और 2 मान लिए, 1 और 1 यहाँ 2 यहाँ मान लिए, और यहाँ पर 1 2 और 3 मान लिए। तो यहाँ से गए और 2 पर रुके और रेखा खींच दी। अब मालूम नहीं है कि ऊपर जाए या नीचे, नीचे जाना है ऊपर, तो फिर आगे गए तो क्या पता चला 3 है, क्या है प्लस में, तो प्लस मान क्या होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ से गए और यहाँ से एक बिंदु काटे, मानकर अपने से मानकर काटे, तो मालूम चला कि कहाँ पर काटता है, यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं कटान बिंदु। जहाँ पर कटान बिंदु होता है इसी के मान हुआ 2,3, इसी को बोलते हैं, जहाँ पर कटता है ना इसी को बोलते हैं निर्देशांक, इसी को क्या बोलते हैं निर्देशांक। जहाँ पर कटेगा दो बिंदु, एक अक्ष से जाएंगे, कोई पॉइंट होगा, पॉइंट से यहाँ से जाएंगे, मूल बिंदु से होकर पॉइंट पर जाएंगे और फिर वाई अक्ष से वाई तल से जाएंगे, दोनों तल से जाकर एक कटान बिंदु कटता है और वहीं पर जो जितना पर कटता है 2 पर 3 पर, तो p बराबर 2,3, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं निर्देशांक। अब देखिए यहाँ से भी दूरी ज्ञात किया जा सकता है, और बोला है कहाँ से जाने के लिए, यहाँ से इधर से बोला है कि मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु कहाँ होता है यहाँ पर, तो मूल बिंदु से बोला है, तो मूल बिंदु से होकर जाएंगे, मूल बिंदु से होकर जाएंगे, तो मान देखिए मूल बिंदु से गए तो यहाँ पर गए, मूल बिंदु से गए, आपको कितना दिया, मूल बिंदु से x और y की दूरी, x और y की बोला है, x और y की दूरी ले लिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए किए थे निर्देशांक क्या होता है, मिटा दिए। यहाँ से बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ से मूल बिंदु से लेकर किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x और y है के बीच की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से होकर। तो मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, देखिए मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, इसको x अक्ष, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं y अक्ष कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं x अक्ष कहते हैं ना, इसको x इसको y कहते हैं। तो हम जब एक हम यहाँ से एक लाइन खींचे, यहाँ से क्या किए, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचे ना, तो ये किसके समानांतर है, x अक्ष पर एक लाइन खींचे तो y अक्ष के समानांतर है। x अक्ष पर, x तल पर अगर x अक्ष पर लाइन खींचेगा तो y अक्ष के समानांतर होता है, अभी बताया। तो x अक्ष पर हम लाइन खींचे, x अक्ष पर एक लाइन खींचे खड़ा, तो किसके समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है। सीधा सीधा देते लीजिएगा, सीधा नहीं हो रहा है, हाँ सीधा कर दिए, यानी कि x अक्ष पर एक लाइन खींचे तो किसका, y अक्ष के क्या हुआ, समानांतर हुआ। तो समानांतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्या होता है बराबर। समानांतर रेखा आपस में क्या होता है बराबर, समानांतर दो समानांतर रेखाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए यहाँ ये एक अक्ष है, बराबर हुआ, तो इसका एक अक्ष है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना y है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। आपस में समानांतर है, तो जिसका जितना इसका दूरी होगा ना उतना ही इसका दूरी होगा, जितना इसका हाइट होगा उतना ही हाइट किसका होगा, जो ये खंभा को देती है लाइन हो गया। अब देखिए इस खुद एक अक्ष है, तो जैसे ही एक लाइन खींचे हम लोग तो क्या बन गया, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज के निर्माण हुआ, क्या हुआ, एक त्रिभुज के निर्माण, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो हम लोग देखिए त्रिभुज के निर्माण हुआ, तो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लगा है, कौन त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज लगा रहा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको कहते हैं लंब, इसको आधार, इसको कोण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कोण कहते हैं, लंब आधार कोण। तो कोण हम लोग को ज्ञात करना है, लंब आधार मालूम है, कोण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लेंगे त्रिभुज, इसको मूल बिंदु को धर दिए, इसको P, इसको मान लीजिए धर देते हैं OPQ, इसको Q धरते हैं, तो लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज OPQ P में, OQP में,
ओ क्यू पी में लेते हैं 90 डिग्री है ओ पी क्यू में। तो लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि कर्ण का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग होता है ना जो इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ओ पी बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि लंब के स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। इसको लंब या आधार कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि देखिए ये राइट नहीं है कंफर्म नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही होगा। इसको लंब तो लिख सकते हैं कुछ भी आगे पीछे या ये वाला लिखिए या इसको लिखिए। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है ओपी। तो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसका वर्ग कीजिएगा तो इसका बराबर आ गया। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के क्या होता है बड़ी भुजा बराबर होता है। तो ओपी क्या है ओपी ये रूट ए स्क्वायर इसका इधर जाके बराबर किए तो क्या बन जाएगा रूट क्या बनेगा रूट। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब ओ पी है कर्ण का नाम ओ पी। देखिए ओ क्यू की दूरी क्या है ओ से लेके क्यू की दूरी x है। तो x स्क्वायर बोल रहा है स्क्वायर कर दिए प्लस p से q की दूरी क्या है y। तो y स्क्वायर बोल रहा है स्क्वायर कर दिए और रूट ऊपर है चढ़ाया हुआ तो रूट भी चढ़ा दिए हो गया। तो कौन हमारा कितना आ गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो इसको ही कहते हैं मूल बिंदु से। तो जैसे कर्ण ज्ञात हुआ तो यहाँ ओ से लेके पी तक हम लोग को दूरी ज्ञात करना था। तो क्या बोला था कि मूल बिंदु से क्या होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक x और y है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात की कर्ण था तो कर्ण ज्ञात कितना है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला एक तैयार है मूल बिंदु से किसी बिंदु x और y x अक्ष और y अक्ष की दूरी। तो ये दूरी मूल बिंदु से दूरी हो गया x स्क्वायर। यहाँ कुछ भी होता है अगर ए ओ पी इसका नाम दे रहे हैं इसका ए बी भी दे सकते थे। तो ओ पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक फार्मूला तैयार हो गया आपका पहला फार्मूला तैयार हो गया। तो ये रहा पहला फार्मूला। अब देखिए आगे